भाजपा सरकार है, एक एक इंच जमीन को हम घुसपैठियों से खाली कराने का काम करेंगे। नमस्कार, मैं दुष्टुर उपाध्याय। जो मुद्दा सालों से देश की सुरक्षा का खतरा बना हुआ है, जिसके लिए पूरे देश में एनआरसी लागू करने की लगातार मांग की जा रही है, ये मुद्दा है अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्या मुसलमानों का। अब इस मुद्दे पर एक ऐसा फैसला लिया गया है जिसके बाद खासकर पश्चिम बंगाल में भगदड़ मची हुई है। बांग्लादेश से सटे पश्चिम बंगाल बॉर्डर पर घुसपैठियों की भीड़ लगी हुई है और ये किसी भी तरह से बॉर्डर पार करके अपने देश में एंट्री लेना चाहते हैं। आपको बताऊंगा कि किस फैसले की वजह से अवैध बांग्लादेशी बंगाल छोड़कर भाग रहे हैं, जिसको लेकर ममता बनर्जी भड़की हुई है। साथ ही आपको बताऊंगा कि अवैध बांग्लादेशी भारत के लिए कितना बड़ा खतरा है और इनके देश छोड़ने से कितना बड़ा फायदा होगा। दरअसल देश के तमाम राज्यों में चुनाव आयोग की ओर से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पश्चिम बंगाल में भी अगले साल चुनाव होने वाला है। इससे पहले ही एसआईआर का काम तेजी से शुरू हो गया है, जिसके तहत घर घर जाकर मतदाताओं की जानकारी ली जा रही है। ऐसी कई जानकारियां हैं जो घुसपैठिए तो कतई भी नहीं बता पाएंगे। इसलिए ये सूटकेस, बैग और बोरियों में सामान समेटकर बॉर्डर की ओर दौड़ रहे हैं। ये तस्वीर पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में हकीमपुर चेक पोस्ट से आई है। यहां बांग्लादेशी घुसपैठियों की भीड़ आप देख सकते हैं। सैकड़ों बांग्लादेशी घुसपैठिए यहां खुले आसमान के नीचे वापस अपने देश लौटने का इंतजार कर रहे हैं। ये बांग्लादेशी अपना सामान लेकर पैदल ही बांग्लादेश में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। शायद इतिहास में यह पहली बार है कि जब अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए भारत में छिपने के बजाय भारत से भाग रहे हैं। ये घुसपैठिए कई सालों से भारत में रह रहे हैं। इन्होंने कई बार चुनाव में वोट भी डाला है, यानी कि जो भारत के नागरिक नहीं है वो भी यहाँ के चुनाव का फैसला कर रहे हैं, सांसद और विधायकों को चुन रहे हैं। इन्होंने अपने वोट से न जाने कितने विधायक और सांसद चुने होंगे। इनके पास वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, सब कुछ है। शायद आपको भी नहीं पता होगा कि आपके आस पड़ोस में रहने वाला कोई अवैध बांग्लादेशी रहमान अब्दुल बशीर भारतीय बनकर रह रहा हो, लेकिन अब एसआईआर शुरू होने के बाद ये पकड़े जाने के डर से भाग रहे हैं। यानी कि एसआईआर का ये पॉजिटिव साइड इफेक्ट है। लेकिन इसी एसआईआर को लेकर तरह तरह की बातें टीएमसी के नेता कर रहे हैं। दिल्ली जाकर विरोध करने की चेतावनी दे रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में से चुनौती दी जा रही है। सोचिए, अगर एसआईआर नहीं होता तो जो घुसपैठिए 3-3 बार चुनाव में वोट डाल चुके हैं, वो चौथी बार भी अगले साल होने वाले पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में वोट डालते। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके वोट से किसको फायदा होता होगा। इसलिए इन घुसपैठियों को अपना वोट बैंक समझने वाले तिल मिलाए हुए हैं। बॉर्डर पार करने के लिए हजारों रोहिंग्या मुसलमान और घुसपैठियों की भीड़ लगी है, जबकि पश्चिम बंगाल और देश के दूसरे हिस्सों में इनकी संख्या बहुत ज्यादा बताई जाती है। भारत में कितने अवैध बांग्लादेशी रह रहे हैं, इसके बारे में हाल के दिनों में कोई आंकड़ा नहीं बताया गया है। लेकिन 2016 में राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में तत्कालीन गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा था कि 2 करोड़ बांग्लादेशियों के भारत में होने का अनुमान है। वहीं इससे पहले 2004 में तत्कालीन गृह राज्य मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल ने संसद को बताया था कि देश के 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में 1 करोड़ 20 लाख अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए रह रहे हैं। तो वहीं पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी की माने तो पश्चिम बंगाल में 1 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। सोचिए, ये लोग देश के लिए कितना बड़ा खतरा है। इन्होंने वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड बनवाकर न सिर्फ भारत के लोकतंत्र को प्रभावित किया है, बल्कि देश के संसाधनों पर भी अवैध कब्जा कर रहे हैं। भारत में सामाजिक सुरक्षा की सभी योजनाओं का फायदा उठा रहे हैं और भारत के टैक्स पेयर के पैसों से मिलने वाली सुविधाओं का भी सुख उठा रहे हैं। इससे देश पर आर्थिक बोझ भी पड़ रहा है। समय समय पर ऐसी खबरें भी आती हैं कि भारत में जाली करेंसी, नशे की तस्करी और आतंकवादियों का स्लीपर सेल बनने का काम भी ये घुसपैठिए करते हैं। इन घुसपैठियों की वजह से पश्चिम बंगाल में मतदाताओं की संख्या में भारी बढ़ोतरी हुई है। 2002 से 2025 के बीच उत्तर दिनाजपुर में मतदाताओं की संख्या में 105% की बढ़ोतरी हुई है। मालदा में 95% की वृद्धि हुई है, जबकि उत्तर 24 परगना में 83% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पूरे पश्चिम बंगाल का औसत 67% है। अब आप समझ सकते हैं कि ये लोग कैसे सत्ता का उलटफेर करने में बड़ी भूमिका निभाते होंगे। इसीलिए बांग्लादेशी घुसपैठियों का वापस लौटना पश्चिम बंगाल की सीएम बनर्जी के लिए किसी टेंशन से कम नहीं है। इसलिए वो भड़की हुई है। देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।